गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम के दिन आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में अपने साथ में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और एग्ज़ाम देते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम के दिन आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या चीज़ें अपने साथ में ले जानी है और एग्ज़ाम देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिखी है और अभी वीडियो में आगे मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊँगा, तो एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आप सभी स्टूडेंट्स को मास्क लगा कर जाना है, ये आपके लिए कंपलसरी है। विदाउट मास्क मत जाइएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में मास्क लगा कर जाना है और सभी कोविड नियमों का पालन आपको करना है, ध्यान रखिएगा। ये पहला पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिट कार्ड। तो आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए कंपलसरी है। एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर में अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपको अपने साथ में 2 फोटो भी लेकर जानी है। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइएगा आप लोग। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी फ़ोटो एडमिट कार्ड में क्लियर नहीं होगी, तो आप लोगों से एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों की फ़ोटो भी मांगी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने साथ में 2 फोटो भी लेकर जानी है। देखिए चाहे आपके एडमिट कार्ड में आपकी फ़ोटो क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है, फिर भी आपको यहाँ पे 2 फोटो लेकर जानी है। देखिए 2 फोटो ले जाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। देखिए किसी किसी एग्ज़ाम सेंटर में क्या होता है कि आपसे फ़ोटो मांग ली जाती है और कहीं किसी एग्ज़ाम सेंटर में आपसे फ़ोटो नहीं भी मांगी जाती। तो देखिए 2 फोटो ले लीजिएगा, फ़ोटो ले जाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो फ़ोटो भी आप लोग अपने साथ में ज़रूर ले लीजिएगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपको अपना लेकर जाना है, ये कंपलसरी है। और आईडी प्रूफ के लिए आप क्या लेकर जाइएगा, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ये आपके लिए बेस्ट है। आप सभी लोगों के पास आपका अपना आधार कार्ड होगा, तो आईडी प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइएगा। और देखिए ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है, फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसे लेकर जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए आधार कार्ड ही रहेगा। तो आईडी प्रूफ के लिए आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड और ओरिजिनल जरूर लेके जाइएगा आईडी प्रूफ, नहीं तो फिर आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आपको 90 मिनट पहले, यानी 90 मिनट पहले आप लोगों को अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है। देखिए ये सभी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के एडमिट कार्ड के पीछे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वहां भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, जैसे कल से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। कल डेट कितनी है, 27 जून है। कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, कल 27 जून है और किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम कितने बजे है, 8 बजे है। तो ध्यान रखिएगा आपको
यहाँ पे 90 मिनट पहले पहुँच जाना है। 90 मिनट से मतलब क्या हो जाएगा, 90 मिनट से मतलब 1.5 घंटे पहले, ध्यान रखिएगा 1.5 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। अगर 8 बजे से एग्ज़ाम है तो आपको 6:30 बजे तक यानी 6:30 तक आपको पहुंच जाना है। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा दूर गया है आपके घर से तो समय से पहले निकल जाइएगा और 1.5 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग पहुंच जाइएगा। देखिए, 1.5 घंटे पहले आपको क्यों बुलाया जा रहा है, इसकी वजह है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक होगा, सिग्नेचर आप लोगों से कराई जाएगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो टाइम लगता है यहाँ पे वेरिफिकेशन में, तो आपको यहाँ पे 1.5 घंटे पहले पहुँच जाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने साथ में आप लोग ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन लेकर जरूर जाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो पेन का क्या काम, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचेंगे वहां पे कई जगह आपको सिग्नेचर वगैरह करनी पड़ेगी, और जो आप रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क के लिए भी तो आपको वहाँ पे पेन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके होते हैं तो रफ वर्क करने के लिए आपको पेन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो पेन आपको अपने साथ में लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। और जो रफ पेज होगा, रफ पेज आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में मिलेगा। जो रफ पेज है रफ वर्क करने के लिए वो आपको एग्ज़ाम सेंटर में दिया जाएगा, लेकिन आपको पेन अपने साथ में लेकर जानी है। और कम से कम अपने साथ में 3 से 4 पेन ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पेन नहीं चल रही हो तो दूसरी पेन का यूज़ कर लीजिएगा, तो 3 से 4 पेन लेकर जाना है। और बॉल पेन से मतलब क्या होता है, जिसे आप लोग डॉट पेन बोलते हैं, तो बॉल पेन ही आपको लेकर जाना है, यानी डॉट पेन लेकर जाना है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये भी कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यदि आवेदन करते समय, ध्यान रखिएगा, फॉर्म में आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो आप उसका संशोधन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्म जब आपने फिलअप किया था आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो जो आपका एडमिट कार्ड आया होगा उसमें वो मिस्टेक आप लोगों को दिख रही होगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डेस्क देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप लोग अपना संशोधन करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके नाम में कोई गलती हुई है या पेरेंट्स नेम में कोई गलती हुई है या एड्रेस में या फिर कैटेगरी सेलेक्ट करते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो आप वहाँ पे अपना संशोधन करवा सकते हैं। या फिर आपकी डीओबी में कोई मिस्टेक हो गई है, डीओबी से मतलब क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ, यानी डीओबी में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप वहाँ पे अपना संशोधन करवा पाएंगे। यदि आवेदन करते समय आपसे फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तो आप अपना संशोधन वहाँ पे करवा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी एज में कोई मिस्टेक हुई है या फिर एड्रेस में कोई मिस्टेक हुई है, नाम में या फिर पेरेंट्स नेम में, तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, अपने साथ में एक 10th क्लास की, ध्यान रखिएगा, 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, फ़ोटो कॉपी ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जब आप संशोधन करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे प्रूफ के लिए कुछ मांग ले कि कैसे मैं आपका संशोधन कर दूँ, किस बेसिस पे कर दूँ, तो आप क्या कीजिएगा, आप 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी आप वहाँ पे दिखा दीजिएगा। जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है ना, उसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है, आपके पेरेंट्स का नेम लिखा होता है, आपका डीओबी लिखा होता है, वो सब आपका लिखा हुआ होता है। केवल आपको फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है, 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है। अगर आपसे आवेदन करते समय ज़्यादा मिस्टेक हुई है या फिर अगर आपसे केवल डीओबी में मिस्टेक हुई है तो आप क्या कीजिएगा, आधार कार्ड तो आप लेके जा ही रहे हैं, वही दिखा दीजिएगा। उसी बेसिस पे आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा मिस्टेक है तो क्या कीजिएगा, 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल नहीं लेकर जाना है, केवल फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है 10th क्लास की मार्कशीट की। और वो उनके लिए है जिन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, और अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की है तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है
कि एग्ज़ाम देते समय आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपका टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा, टाइम आपका चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, टाइम आपका वहाँ पे चलता रहेगा। आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन आपके होंगे। जो क्वेश्चन आपको आएगा उसी का आंसर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, क्विट कर देना है। देखिए अगर ज़बरदस्ती सॉल्व करेंगे तो निगेटिव मार्किंग आप लोगों की होती है और निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर चले जाएंगे। तो आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। और निगेटिव मार्किंग का पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे निगेटिव मार्किंग होती है। चैनल पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्योंकि 100 क्वेश्चन है और टाइम आपको 2 घंटे और 30 मिनट का ही मिलेगा, तो आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन पेपर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का हो सकता है, या फिर आपका पहला क्वेश्चन साइंस में फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का भी हो सकता है। देखिए वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप क्वेश्चन को नेक्स्ट करके देख पाएंगे। आपको जो पहले इजी लगता है वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको मैथ इजी लगता है तो मैथ सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फिजिक्स इजी लगता है तो फिजिक्स कर लीजिएगा, अगर आपको केमिस्ट्री इजी लगता है तो केमिस्ट्री कर लीजिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आएगा उसी का आंसर आपको करना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आपको क्विट कर देना है। और टाइम तो बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 2 घंटे 30 मिनट ऐसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए मैथ में क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, टाइम काफ़ी लेते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी कुछ पूछ लिए जाते हैं। 50 क्वेश्चन में से मैथ के कम से कम आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो काफ़ी टाइम टेकिंग होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके बेसिक लेवल के ही आते हैं, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। और रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री में, देखिए केमिस्ट्री तो आपका आसान हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आपके आते हैं और 25 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन थ्योरी बेस होते हैं। मतलब क्वेश्चन देख के ही आप आंसर कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। और कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो भी ज़्यादा हाई लेवल के होते नहीं। और फिजिक्स में भी सेम ऐसा ही होता है। देखिए न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं और जो थ्योरी पार्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिजिक्स में जितना आपको मैथमेटिक्स में लगेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देखिए टाइम का यूज़ सोच समझ के कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपको आ रहा है और आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और ज़बरदस्ती अटेम्प्ट करेंगे तो फिर निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर चले आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही कुछ बातें आपको बतानी थी। एग्जाम देते समय आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या हम एग्जाम सेंटर में फ़ोन लेकर आ सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, देखिए फ़ोन तो आप ला सकते हैं लेकिन अंदर आपको ले जाने को मिलेगा नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर फ़ोन लेकर आएंगे तो रखेंगे कहाँ पे? क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में आपको वहाँ पे सुविधा नहीं दी जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने गार्जियन के साथ आ रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो अपना सामान अपने पेरेंट्स को दे सकता है, जो गार्जियन है उनको दे देगा, ठीक है, और एग्ज़ाम देने चला जाएगा। और जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट खुद ही अकेले ही अपना एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो अपना सामान कहाँ पे रखेगा? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा ना, अपने आसपास पता कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा एरिया कहीं मिले तो वहीं पे अपना आप सामान रख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर ही आपको कोई सुविधा दे दे, कोई यहाँ पे सुविधा आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सामान रखने की सुविधा नहीं देते, लेकिन हो सकता है कि आपको सुविधा मिल जाए।
तो देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट काफ़ी दूर से आ रहा है तो वो तो अपने साथ में फ़ोन लेकर आएगा ही आएगा, ये तो कंपलसरी है, क्योंकि जब इतना दूर से कोई सफ़र करके आता है घर पे भी तो फ़ोन करके बताना होता है कि हाँ हम पहुँच गए हैं और एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो फ़ोन तो आप लोग लेकर आएंगे ही। लेकिन देख लीजिएगा कि जो भी सामान आप अपने साथ में लेकर आ रहे हैं, फ़ोन लेकर आ रहे हैं या फिर अलग से कुछ चीज़ें जो लेकर आ रहे हैं, बैग वगैरह, वो सब आप अपने आसपास चेक कर लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर के आसपास कोई अच्छा एरिया है वहाँ पे रख दीजिएगा, या फिर आपको कोई ना कोई प्राइवेट सुविधा मिल जाएगी जहाँ पे आपको थोड़ा पैसे देने पड़ेंगे सामान रखने के लिए, लेकिन सुविधा आपको मिल जाएगी, ठीक है। और या फिर एग्ज़ाम सेंटर ही आपको सुविधा प्रोवाइड करा दे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जितनी बातें मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई है, ध्यान रखिएगा, रिपीट कर दे रहा हूँ, मास्क लगाकर जाना है, एडमिट कार्ड कंपलसरी है, 2 फोटो अपने साथ में लेकर जाइएगा, आईडी प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा। आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट आपके पास है वो ले सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा 90 मिनट पहले आप लोगों को अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है, और इसके अलावा अपने साथ में आप लोगों को ब्लैक ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा कम से कम 3 से 4 पेन रखिएगा अपने साथ में। और आवेदन करते समय आपसे कोई गलती हुई है तो आप इसका संशोधन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनसे कोई गलती हो गई है, उन लोगों ने संशोधन नहीं करवाया था, तो आप करवा लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में 1.5 घंटे पहले क्यों बुलाया जा रहा है, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर कोई गलती होगी तो आप सही करवा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जाम देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों की आज शाम को क्लास होगी, दोपहर के समय में क्लास लूँगा, दोपहर के समय, जहाँ पे मैं आपको टॉप 88 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा साइंस के। तो दोपहर में आपकी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखिए कल जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है मैं उनको एक बार बेस्ट ऑफ लक बोल दे रहा हूँ, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। और देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है एक बार यहाँ पे अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दूर से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो कोई भी सामान अपना भूलिएगा मत। जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई ये सब चीज़ें आपको अपने साथ में लेकर आनी है। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, देखिए बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए जो बॉयज़ होते हैं जो हाथ में अपने कड़ा वगैरह पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, कंगन या फिर जो जंजीर वगैरह ये सब पहनते हैं, ये सब पहन के मत जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पर, नहीं तो बाहर ही आपसे वहाँ पे ये सब उतरवा लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे जो ज्वेलरी वगैरह आप लोग पहनते हैं ये आप मत पहन के जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में आपको बाहर ही उतारना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना, ये सब आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा जो बॉयज़ हैं जो आप लोग यहाँ पे जंजीर वगैरह पहनते हैं, कंगन कड़ा वगैरह पहनते हैं, ये सब आपको नहीं पहन के जाना है। और गर्ल्स के लिए यहाँ पे क्या है, जो ज्वेलरी वगैरह आप लोग पहनते हैं वो आपको नहीं पहन के जाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी रूल आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, पीछे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा ही होता है, ध्यान रखिएगा, ये सब यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।